सो आज से हम रोज कुछ ना कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। जो आज का क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसीज ऑफ टीचिंग दोज which are related to personality and attitude। इनमें से क्या चीज ऐसी है जो पर्सनालिटी और एटीट्यूड को दर्शाती है टीचर के या टीचिंग के। ठीक है, सो ये आपके सामने कितने 5 ऑप्शंस है और इसके सामने आपको करेक्ट आंसर बताना है। आप वीडियो पॉज कर सकते हो और आंसर सोच सकते हो। तो देखो, पर्सनालिटी, एटीट्यूड और तीसरा वर्ड होता है हमारा बिहेवियर। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आते थे, हो सकता है फिर से आ सकते हैं, और अभी बीच में भी कोई बार रिपीट हुए थे अलग अलग उसमें सेट्स में। तो कॉम्पिटेंसीज पे आते थे, जैसे स्टाइल कॉम्पिटेंसीज भी होता है। ठीक है, पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड कॉम्पिटेंसीज, और एक होता है बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है पर्सनालिटी और एटीट्यूड से रिलेटेड। तो बिहेवियर अलग बात है। अब आपको बिहेवियर वाले जो इनमें से 3 है वो बिहेवियर वाले हैं, और बाकी जो 2 हैं वो पर्सनालिटी और एटीट्यूड को दर्शाते हैं टीचर के। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैनेज करना और मॉनिटर करना ये टीचिंग बिहेवियर में आता है। अगर मैं टीबी लिख रही हूँ तो यानी कि टीचिंग बिहेवियर। तो ए ऑप्शन हमारा पर्सनालिटी और एटीट्यूड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो टीचिंग बिहेवियर से रिलेटेड है, इसको याद रखो। देन तो ए ऑप्शन गलत होगा। देन पर्सनलाइजिंग एंड कंटेक्चुअलाइजिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाया है। कम से कम ऐसे क्वेश्चन 3 4 5 क्वेश्चन थे, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिए सारे चीजें और खुद से बना दिया। ठीक है, जो मैंने प्रीवियस ईयर पैटर्न ड्रॉ किया उस हिसाब से। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, पर ये है कि आपको ऐसे ही वर्ड्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चन में, अगर आपने पीवाईक्यू प्रैक्टिस किए हैं तो। पर्सनलाइजिंग एंड कंटेक्चुअलाइजिंग भी क्या है, हमारा बिहेवियर में आता है। ठीक है, तो ये बिहेवियर का पार्ट होगा। बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज बोलो, टीचिंग बिहेवियर से ज्यादा अच्छा है हम इनको बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज बोले। तो बी भी नहीं होगा, तो क्या होना चाहिए, लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल एक ऐसी चीज है जो टीचिंग के या टीचर के पर्सनालिटी और एटीट्यूड को दर्शाती है कि टीचर का क्या एटीट्यूड है, कैसी पर्सनालिटी वो रखता है या रखती है। तो उनका वो कंट्रोल से पता चलता है कि उनमें कितना अपनी बियरेंस पार है बेसिकली। ठीक है, और वो कितना फोकस होके काम कर रही है, तो उनकी पर्सनालिटी और एटीट्यूड को दर्शाता है। वेयर एज जो उनका मैनेजिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, पर्सनलाइजिंग हो गया, कंटेक्चुअलाइजिंग हो गया, ये उनके बिहेवियर को दर्शाता है टीचिंग कॉम्पिटेंसीज में। देन प्लानिंग और इंस्ट्रक्टिंग भी हमारा किसका पार्ट है, टीचिंग बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज का। तो डी भी नहीं होगा, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 सी एंड ई। ठीक है, तो सेल्फ एफिकेसी और लोकस ऑफ कंट्रोल जो है, ये 2 टर्म्स अगर आपको कहीं दिखे तो वो किससे रिलेटेड है, टीचिंग के पर्सनालिटी और एटीट्यूड कॉम्पिटेंसी से। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो और अगली बार से आप इसको दो अपने नोट्स बना लो। एक तरफ आप बिहेवियर कॉम्पिटेंसीज लिख लो, और दूसरी तरफ आप अपने पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड कॉम्पिटेंसीज लिख लो। और तीसरा आपको अब आपका जो होमवर्क है वो ये कि स्टाइल कॉम्पिटेंसीज आपको खुद से ढूंढ के याद करनी है। ठीक है, स्टाइल कॉम्पिटेंसीज क्या क्या है वो आपको खुद से देखना है। इसमें आपके आ जाएगा जैसे डायनेमिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जैसे कुछ वर्ड्स स्टाइल कॉम्पिटेंसीज में आ जाते हैं। ठीक है।